Welcome students. Today we are doing the topic poverty, its causes and the remedies to control poverty. What is poverty? Poverty क्या है? It is the inability of a person to fulfill the basic requirements, basic needs of a life. What are the basic needs? It's food, shelter, housing, हेल्थ, एजुकेशन. ये सारा टॉपिक हम पहले कर चुके हैं. अब पॉवर्टी मैंने आपको कुछ टाइप्स बताए थे. क्रॉनिक पुअर पर्सन्स होते हैं, ओकेजनली पुअर पर्सन्स होते हैं. ठीक है. पॉवर्टी में हम देखते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी. आफ्टर दैट पॉवर्टी होती ही क्यों है? व्हाट आर द रीजन? आप क्या समझते हैं कि एक पर्सन पुअर है, इट मीन्स क्या है? उसके पास मनी नहीं है, उसके पास मनी कम है, या तो उसके पास मनी बिल्कुल नहीं है या उसके पास कम मनी है. इट मीन्स उसकी इनकम क्या है? कम. तो मतलब पॉवर्टी का बेसिक रीजन क्या है? लेस इनकम. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम लेस इनकम. एक पर्सन के पास इनकम कम है इसीलिए वो पुअर है, क्योंकि वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को परचेज नहीं कर पा रहा, फूड परचेज करने में अनेबल है, उसके पास एक अच्छा घर नहीं है, उसके पास बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो एजुकेशन है वो अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पा रहा, हेल्थ फैसिलिटीज को अवेल नहीं कर पा रहा. इट मीन्स उसके पास इनकम क्या है? लेस. जितनी इनकम होनी चाहिए उतनी इनकम नहीं है. ठीक है. लेस इनकम इज द क्राइटेरिया जो आपको बताता है कि एक पर्सन पुअर है और वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा. सो व्हाट इज द फर्स्ट कॉज? फर्स्ट कॉज इज लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट. नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? नेशनल प्रोडक्ट को हम कह सकते हैं नेशनल इनकम. NI, नेशनल इनकम. ये कंसेप्ट भी आपकी बुक में है मैक्रो इकोनॉमिक्स की. नेशनल इनकम. नेशनल इनकम क्या है? इन आवर कंट्री जितने भी पर्सन हैं, जितने भी पॉपुलेशन है, उन सब की इनकम को जब हम सम कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं, तो उस इनकम को हम कहते हैं नेशनल इनकम. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया. इंडिया की जो नेशनल इनकम है वो कम है. इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज हमारी नेशनल इनकम कम है और इंडिपेंडेंस के इतने सालों बाद भी हम उतनी नेशनल इनकम नहीं अर्न कर पा रहे जितनी हमारी पॉपुलेशन है. इट मीन्स पॉपुलेशन के कंपैरेटिवली हमारी नेशनल इनकम कम है, लोग ज्यादा हैं, इनकम कम है, इसीलिए क्या है? पॉवर्टी है. ठीक है. अब पहली बात तो हमने करी नेशनल इनकम की. सेकेंड थिंग इज नेशनल इनकम के साथ आती है पर कैपिटा इनकम. ठीक है. पर कैपिटा इनकम क्या होती है? The formula is per capita income is equal to national income divided by population. ये per capita, capita is 1000 persons. per 1000 persons कितनी इनकम है उसे हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम. ठीक है. अब पर कैपिटा इनकम हम क्यों निकाल रहे हैं? रीजन्स की इनकम को कैलकुलेट करने के लिए. हो सकता है एक स्टेट की जो पॉपुलेशन है वहां पर इनकम लेवल अच्छा हो, दूसरे स्टेट में इनकम लेवल कम हो. तो इससे हमें पता चलता है कि कौन सा स्टेट ज्यादा पुअर है, कौन सा स्टेट कम पुअर है, कौन से स्टेट को हम रिच कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि बैंगलोर इज अ सिटी जहां पर रिच पर्सन रहते हैं, पुणे इज अ सिटी जहां पर रिच पर्सन्स रहते हैं. भाई जो बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश ये जगह है यहाँ पर ज्यादा रिच पर्सन्स नहीं रहते. वो हमें कैसे पता चला? वी हैव फाउंड आउट फ्रॉम कंसेप्ट्स नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम. क्लियर? सो फर्स्ट पॉइंट इज लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट. नेशनल प्रोडक्ट हमारी कंट्री का कम है, नेशनल इनकम कम है, पर कैपिटा इनकम कम है, इसीलिए क्या है? पॉवर्टी है. दिस इज द फर्स्ट कॉज. सेकेंडली हम लेते हैं पॉइंट वेयर इज दिस, ये हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन. अब इनकम कम भी हो, अगर पॉपुलेशन भी कम हो देन इट्स ओके, बट हमारी कंट्री में जितनी इनकम है उसके अकॉर्डिंगली पॉपुलेशन ज्यादा है. ठीक है. फॉर सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं हम. एक पर्सन की इनकम ₹10,000 है. ठीक है. और वो पर्सन अपने घर पे अकेला रहता है, देन ओके, उसके लिए वो इनकम इनफ है. बट अगर वही पर्सन जिसकी इनकम 10,000 है, उसकी फैमिली में 5 पर्सन हैं, तो पर पर्सन इनकम कितनी हो गई? 10,000 डिवाइड बाय 5, ओनली ₹2,000. तो जो पर पर्सन इनकम है वो 2,000 रह गई. इससे क्या होगी?
पर्सन की जो इनकम है, रियल इनकम है, वो क्या रह गई, कम रह गई। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन आवर कंट्री इज कॉल्ड अ पुअर कंट्री। हमारे कंट्री में पॉवर्टी रेशियो ज्यादा क्यों है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, इन बिटवीन देयर इज अ पॉइंट लो रेट ऑफ ग्रोथ। विच ग्रोथ? ग्रोथ इज जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी, मैंने आपको जीडीपी पहले भी बताया था। व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रोडक्शन कितनी हो रही है हमारी कंट्री में, डोमेस्टिक मतलब हमारी कंट्री में कितनी प्रोडक्शन हो रही है, उसे हम कहते हैं जीडीपी। इन आवर कंट्री प्रोडक्शन तो हम बढ़ा रहे हैं, बट फिर भी इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा नहीं है कि हमारी पॉपुलेशन के ईच एंड एवरी पर्सन तक प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो सकें। जब हम प्रोडक्शन हाई लेवल पे करते हैं तो हमारी कॉस्ट कम हो जाती है, और जब कॉस्ट कम होगी तो हर पर्सन उस चीज को परचेज कर पाएगा। बट हमारी जीडीपी अभी तक इतनी ज्यादा नहीं है। इट मीन्स हमें भी और इन्वेस्टमेंट की नीड है ताकि हम और इंडस्ट्रीज लगा सकें, और जब हम और इंडस्ट्रीज लगाएंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी और हर ग्रुप के पर्सन को वो चीजें अवेलेबल हो सकेगी। आई थिंक अब आपको फर्स्ट 3 पॉइंट्स अच्छे से क्लियर है। फर्स्ट इज लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम। बिकॉज ऑफ लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम हमारी ग्रोथ कम हो रही है, जीडीपी नहीं है। जीडीपी नहीं है तो लोग डेवलप नहीं हो रहे, उनको इनकम नहीं मिल रही। जब उन्हें इनकम नहीं मिल रही तो वो डिमांड नहीं कर पा रहे। ठीक है, और क्यों? क्योंकि प्रेशर क्या है पॉपुलेशन का, बहुत ज्यादा है। फैमिलीज में 1 और 2 पर्सन आर अर्निंग एंड अदर्स आर डिपेंडेंट। दैट्स वाई जो पॉवर्टी है वो क्या है, ज्यादा है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन इज persistent rise in a price। जब एक प्रोडक्ट के प्राइस में लगातार राइज होता रहता है तो उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन की वजह से क्या है, पॉवर्टी होती है। यस, एक चीज जो मिल रही थी आपको 10 रुपीज की, ठीक है, आपके पास 10 रुपीज थे, आपने परचेज कर ली। अब आप देख रहे हैं कि ये चीज कितने की हो गई, 20 रुपीज की। तो आप क्या करते हैं, 20 रुपीज में उसे परचेज नहीं कर पाते, या फिर क्या करते हैं, इसी की हाफ क्वांटिटी परचेज करते हैं। तो आपकी रियल इनकम क्या हो गई, कम। पहले आप 10 रुपीज में 1 kg परचेज कर रहे थे, अब आप 20 रुपीज में 1 kg परचेज करेंगे तो आपकी रियल इनकम क्या हो जाती है, कम हो जाती है। रियलिटी में आपको क्वांटिटी क्या मिल रही है, पहले से कम मिल रही है। इट मीन्स 10 रुपीज में आपको कितना मिलेगा, ओनली हाफ kg मिलेगा। ठीक है, तो ड्यू टू इन्फ्लेशनरी स्पाइरल पॉवर्टी क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा तो पॉवर्टी बढ़ती रहेगी। वाई? प्राइसेस के बढ़ने से पॉवर्टी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं, प्राइसेस आर राइजिंग बट इनकम नहीं बढ़ रही। अगर प्राइसेस के साथ साथ इनकम बढ़नी शुरू हो जाए तो इन्फ्लेशन की वजह से पॉवर्टी नहीं होगी, बट प्राइसेस बढ़ रहे हैं और इन्फ्लेशन जो है वो अफेक्ट कर रहा है क्योंकि इनकम नहीं बढ़ रही। अगर आपके पास 10 रुपीज में 1 kg मिल रहा था और 20 में 1 kg मिल रहा है, तो अगर आपकी इनकम भी डबल हो जाए तब आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट इज क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब दो बातें हैं। फर्स्ट इज क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट मैंने आपको बताया था कि जब पर्सन्स को जो एबल हैं, जो काम करना चाहते हैं, विलिंग है, फिर भी उन्हें वर्क नहीं मिल रहा, उन्हें अर्निंग करने का मौका नहीं मिल रहा, दैट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बहुत जड़ों तक अनएम्प्लॉयमेंट हमारी इकोनॉमी में है। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें कभी काम मिलता ही नहीं है और वो क्या है, बिल्कुल अनएम्प्लॉयड है। और अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या हुई, अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब वो लोग जिन्हें काम तो मिलता है बट एज पर देयर एबिलिटी, एज पर देयर स्किल नहीं मिलता, उन्हें क्या मिल रहा है, उनके लेवल से कम अर्निंग मिल रही है। ठीक है, तो ये जो दोनों कॉजेज है इसकी वजह से भी पॉवर्टी हो रही है। नाउ कम्स टू अनदर पॉइंट कि कैपिटल डेफिशिएंसी क्या होती है। अभी तक हम बात कर रहे थे ह्यूमन रिसोर्स की। दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, फर्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स एंड सेकेंड इज नॉन ह्यूमन रिसोर्स। नॉन ह्यूमन रिसोर्स में आता है कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? जो मनी हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं
वो क्या होती है, हमारी कैपिटल होती है, जिससे हमें प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं वो सारी क्या होती है, कैपिटल होती है। तो अगर हमारे पास कैपिटल कम होगी तो प्रोडक्शन भी कम होगी, जब प्रोडक्शन कम होगी तो लोगों के पास इनकम कम होगी, जब इनकम कम होगी तो फिर डिमांड कम होगी, एंड व्हेन डिमांड विल बी लेस अगेन द प्रोडक्शन विल बी लेस। तो ये साइकिल चलता रहता है। इट मीन्स कैपिटल डेफिशिएंसी इज अ वेरी मेजर पॉइंट जिसकी वजह से हमारी कंट्री में पॉवर्टी ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट इज लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स। हमारी कंट्री में एंटरप्रेन्योर्स तो हैं बट उनकी एबिलिटी इतनी नहीं है, उनकी एफिशिएंसी इतनी नहीं है जो हमारे बिजनेस को बहुत ज्यादा अच्छा चला सके, प्रोडक्शन लेवल को बहुत ज्यादा हाई ले जा चुके। क्या? क्योंकि हमारी कंट्री में टेक्नोलॉजी भी वीक है। ठीक है, इसी वजह से पॉवर्टी क्या है, ज्यादा है। सोशल इंस्टीट्यूशंस आउटडेटेड है। वी ऑल नो कि हमारी कंट्री में कुछ मान्यताएं होती हैं जिसकी वजह से लोगों, बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते, उन्हें बाहर पढ़ाई करने नहीं जाने देते, जॉब पे नहीं जाने देते। वो कहते हैं हम फैमिली सारे मिलके रहेंगे, जिसकी वजह से जो अर्निंग है उनकी लिमिटेड रह जाती है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेकेंड इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा बेस है जिसके ऊपर बाकी सब वर्क होने वाले हैं। एंड सेकेंड इज सोशल। सोशल में क्या आएगा, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा। वी ऑल नो हमारी कंट्री में इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी वीक है और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी वीक है। देयर इज लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, देयर इज लैक ऑफ स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बेसिक फैसिलिटीज कम अवेलेबल है, एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। दिस इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हमारी इकोनॉमी में पुअर लोग भी हैं और रिच लोग भी हैं, दोनों तरह के लोग हैं। क्यों? क्योंकि कुछ पर्सन्स जो है वो बहुत ज्यादा इनकम अर्न कर रहे हैं, जिनकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े बिजनेस रन कर रहे हैं, और कुछ पर्सन्स ऐसे हैं जिनके पास छोटी मोटी जॉब्स भी नहीं है। क्यों ऐसा है? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल नहीं है, जिसकी वजह से रिच और पुअर के बीच में जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट इसके लिए कुछ स्टेप्स ले रही है बट वो स्टेप्स अभी सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, दीज आर द कॉजेज व्हाई India is poor or why poverty is so much rooted in our country. Now, what are the measures to remove poverty, eradicate poverty? पॉवर्टी को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? पॉवर्टी को कम करने के लिए एट फर्स्ट हमें प्रोडक्शन बढ़ानी होगी। इट मीन्स हमें अपनी जीडीपी इंप्रूव करनी होगी। सो फर्स्ट पॉइंट इज जीडीपी ग्रोथ। हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंप्रूव करना है सो दैट प्रोडक्शन ज्यादा हो, इनकम ज्यादा हो, डिमांड ज्यादा हो, देन प्रोडक्शन ज्यादा हो, और ये साइकिल हमारा इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, सेकेंडली हमें पॉपुलेशन को कम करना होगा। पॉपुलेशन कंट्रोल अगर हम करेंगे तो जो फैसिलिटीज हैं वो सब पर्सन तक पहुंच पाएंगी। ठीक है, एट थर्ड हमें क्या करना होगा, हमें बेसिक जो फैसिलिटीज हैं वो पुअर पर्सन तक को भी अवेल करवानी पड़ेगी। जो फूड, शेल्टर, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ, ये पांचों फैसिलिटीज ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ सोसाइटी को अवेलेबल हो। ठीक है, तो ये जो सारे मेथड्स हैं ये प्रॉब्लम से ही आते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, पॉपुलेशन कंट्रोल। थर्ड इज इंप्रूविंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को कैसे इंप्रूव करोगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए हैं। दो तरह के मेजर्स हैं, एक होते हैं फिस्कल मेजर्स, एक है लेजिस्लेटिव मेजर्स। फिस्कल मेजर्स में क्या आती है, एक टैक्सेशन आता है, एक सब्सिडीज आती है। गवर्नमेंट ने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का कंसेप्ट स्टार्ट किया। कौन सा कंसेप्ट है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होती है? दैट more tax for rich and less tax for poor। मतलब जिसके पास इनकम ज्यादा उससे टैक्स ज्यादा, जिसके पास इनकम कम उससे टैक्स कम, और जो टैक्स से मनी कलेक्ट होती है उससे क्या दी जाती है, सब्सिडीज दी जाती हैं। पुअर पर्सन्स को उससे फूड अवेलेबल करवाया जाता है, उन्हें मनी प्रोवाइड की जाती है ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। ठीक है, दीज आर द फिस्कल मेजर्स। इसमें सेकेंड मेजर्स है
लेजिस्लेटिव मेजर्स, लेजिस्लेटिव मतलब लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग क्या मेजर्स है, वेज बिल है कि इतना मिनिमम वेज हर वर्कर को मिलना चाहिए, प्राइस फ्लोरिंग करना कि फार्मर्स को इससे कम प्राइस पे कोई परचेजिंग नहीं कर सकते, उन्हें मिनिमम प्राइस देना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के लॉज बना के गवर्नमेंट हेल्प करती है पुअर पर्संस को। नेक्स्ट इज एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, पुअर पर्संस की लाइफ को क्वालिटी लाइफ बनाने के लिए कुछ मेथड्स लिए गए हैं। दीज आर द मेथड, बहुत सिंपल है, उन एग्रीकल्चर को डेवलप करना, उनकी जो एग्रीकल्चर की है उसे कैसे डेवलप करेंगे, उसे मैकेनाइज करके ज्यादा से ज्यादा मशीन्स को यूज करें ताकि प्रोडक्शन ज्यादा हो और क्वालिटी प्रोडक्शन हो, ठीक है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक भी यूज करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिले, ठीक है। क्या करें, प्राइस में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करें, जो प्रॉब्लम्स थी उन्हीं प्रॉब्लम्स को इरेडिकेट करना है, उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल करवाएं, ठीक है। मिनिमम नीड्स क्या है उनकी, फूड, शेल्टर, तो उसके लिए क्या करते हैं गवर्नमेंट उन्हें कम प्राइसेस पे क्या करवाती है, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी। आपको पता है कि एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज, इन सब के लिए डिस्पेंसरी, स्कूल्स गवर्नमेंट ने अवेलेबल कराए हुए हैं। स्पेशल फोकस ऑन बैकवर्ड रीजन, जो रीजन्स बैकवर्ड है या जहां पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, वहां पर इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, वहां पर टैक्स फ्री इनकम, जो इनकम है उसे टैक्स फ्री कर देती है गवर्नमेंट। अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बट इस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि आप किसी के यहाँ जॉब नहीं कर रहे, बट आप अपना ही एक बिजनेस, छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, कुछ स्किल होनी चाहिए, कोई नॉलेज होनी चाहिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ने कुछ ITI स्टार्ट किए हैं, ठीक है। जो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है वो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट आपको स्किल प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अपना ही बिजनेस स्टार्ट कर सको, और गवर्नमेंट उसमें आपको फाइनेंशियली भी हेल्प प्रोवाइड करती है। एंड लास्ट इज इफेक्टिव PDS। व्हाट इज PDS? PDS इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फुल फॉर्म नोट कर लो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, जिस सिस्टम के गवर्नमेंट इकोनॉमी में जितने भी PPL कार्ड होल्डर्स हैं उन्हें ग्रेन्स प्रोवाइड करवाती है ताकि वो अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उन्हें फुलफिल कर सके एट अ वेरी लो प्राइस, अबाउट 3 to 4 रुपीज में उन्हें राइस, व्हीट वगैरह अवेलेबल करवा दिया जाता है, ठीक है। तो दीज आर द मेजर्स जिनसे हम पॉवर्टी को इरेडिकेट कर सकते हैं। यहाँ पर ही आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।